So, Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasian University, Peshawar. सही है इसका फ़ोन तो खैर इधर से हम बड़ा कर लेंगे। अच्छा, ये आप देख लें, फॉर लूप को मैंने ओपन कर दिया W3 स्कूल में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। फॉर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ठीक। अच्छा, अब ये बीच में सेमी कोलन आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0 सेमी कोलन आई लेस आर इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये आपके लिए इसको प्रिंट कर देगा। मैं इसको थोड़ा सा उठा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने उठा दिया। ठीक है, ये कॉपी किया मैंने इसको। ठीक, और इसको मैंने यहाँ पर किधर चला गया, किधर है लूपिंग एंड कंडीशन, और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से वाइल लूप को भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, कहीं नज़र आ रहे हैं वाइल लूप, ये वाला। अच्छा, ये भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, वाइल कंडीशन। ठीक है, अगर आप इसको देखें ना, पाइथन आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है ना, तो तकरीबन उसी तरीके से थोड़ा सा मतलब इसमें बस वो फ़र्क है, सिंटैक्स का फ़र्क है। बाकी अगर आप देखें तो इसमें और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक, ये अच्छा, ये इधर तक मैंने इसको कर दिया। ठीक, और इसको भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से जो है इफ़ एल्स हम कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट है। ठीक, किधर है ये स्विच स्टेटमेंट, इससे ऊपर। ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा स्विच स्टेटमेंट को अगर आप याद हो, हमने कैलकुलेटर में इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, तो ये देखो मैं इसको भी यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, वो एक गलती जो हमने की थी, ब्रेक स्टेटमेंट हमने नहीं लगाया था, तो हमें वहाँ पर एरर शो हो रहा था। ठीक है, तो उस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। ठीक है, अच्छा, ये स्विच स्टेटमेंट भी मैंने कर दिया। ठीक, अच्छा, अब एक और जो है उसको भी मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। ठीक है, C# मेथड्स। ठीक है, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, ये अच्छा, ये मैंने यहाँ तक कर दिया। ठीक है, कॉपी मैंने कर दिया। ठीक, और इसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके जो स्टार्ट है मैं इसमें लिख लेता हूँ कि दीज नोट्स कंटेन्स नोट्स कंटेन क्या है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, स्विच स्टेटमेंट है, और क्या है, C# मेथड्स है। ठीक है, अच्छा, अब
इस तरह करते हैं कि हम छोटा सा एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, और इसमें इसको सम अप करते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वाइल फॉर लूप तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि आपने इनिशियलाइजेशन पहले करनी होती है, फिर कंडीशन लगाना होता है, और फिर आपने इंक्रीमेंटेशन करना होती है। एक ही स्टेटमेंट के अंदर आपको ये तीनों काम करना पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस एग्जांपल्स देखें, वहाँ पर हमने इसको कर लिया था, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर एक एग्जांपल लिख लेता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि 1 से 10 तक वैल्यूज़ को मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्या मैं करना चाहता हूँ? तो यूजिंग फॉर लूप ऐड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक। मतलब वही मैंने आपसे कहा कि मेरे हिसाब से इसके करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि एज अ टॉपिक आपके कोर्स में मौजूद है, ठीक है। और कभी कभार स्टूडेंट्स का ये ओपिनियन होता है कि हमें तो ये नहीं पढ़ाया गया, तो ये मतलब एक फिल इन द ब्लैंक्स में कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं सिंटैक्स आपको लिख दूँ। सिंटैक्स आपको पता है कि क्या होगा? फॉर लूप होगा सारा स्मॉल में, ठीक है। अच्छा, ये तो बड़ा छोटा नज़र आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, बड़ा हो गया ना। अच्छा, ये जो है करली स्मॉल पेरेंथेसिस है, ठीक है ना, ठीक। फॉर लिख लिया आपने, फिर आपने INIT इनिशियलाइज, ठीक, फिर क्या कंडीशन, फिर क्या NC स्लैश डिक्रीमेंटेशन, ये आपने किया। फिर ओपन पेरेंथिस और क्लोजिंग पेरेंथिस, और जो कि इसमें होगा STMT1 STMT2 एंड सो फोर्थ, ठीक जी। अच्छा, अब एग्जाम्पल इसका क्या होगा? हमने कहा कि 1 से 10 तक हम नंबर्स को ऐड करते, तो वेरी सिंपल, फॉर कंडीशन आपने लिख दिया, सॉरी, से एंड I इज इक्वल टू 1, यानी 1 से आप स्टार्ट करते हैं ना, सेमीकोलन I लेस आर इक्वल टू 10, सेमीकोलन I प्लस प्लस, ठीक। अच्छा, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, तो ये एक ही पेज में आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा? से सम इज इक्वल टू सम प्लस I, एंड और यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? से फॉर एग्जाम्पल प्रिंट I, सॉरी, प्रिंट सम, ठीक। वेरी सिंपल, ये आपने 1 से 10 तक आपने इसको प्रिंट कर दिया या ऐड कर दिया, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इसी को वाइल लूप के थ्रू करूं यही काम, ठीक, तो कैसे होगा? पहले वाइल लूप का सिंटैक्स हम लिख लेते हैं, वाइल और क्या कंडीशन, अच्छा, सारा स्मॉल में लिखेंगे आप, और सेमीकोलन आपने नहीं लगाना, ठीक है ना। और ये, और इधर भी वही STMT1 सेमीकोलन STMT2, ठीक। अच्छा, अब इसमें जो है आपने जो इंक्रीमेंटेशन है या जो कुछ भी है, आपने वाइल लूप के अंदर लिखना है कंट्रोलिंग के लिए, ठीक।
तो फॉर एग्जांपल अगर यही काम जो मैंने ऊपर किया है वो मैं यूजिंग वाइल लूप अगर मैं करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, वाइल इंट आई, अच्छा मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा इसका तरीका मुख्तलिफ है, ठीक है। आई एन टी आई इज़ इक्वल टू 0 सेमीकोलन और while I is less or equal to say 10, ठीक, और क्या ये और क्या लिखूंगा मैं, सम is equal to सम प्लस आई, सही, सेमीकोलन और आई प्लस प्लस। ये मैं इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो ना रहे। अच्छा ठीक, अच्छा अब देखें मैं एक और आप अच्छा सॉरी सही, अच्छा अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स को मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ। आई विश टू ऐड इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, ठीक, या मैं वो नंबर्स ऐड करना चाहता हूँ कि जो 3 के ऊपर डिविजिबल हैं, हाँ, या से फॉर एग्जांपल 7 के ऊपर डिविजिबल है, मतलब डिफरेंट टाइप के सिनारियोस बन सकती हैं। तो फिर मैं इसमें क्या करूँगा, यही ऊपर का जो स्टेटमेंट है, से फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख लेता हूँ, चलो पहले ऐड इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 100 तक भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है बहरहाल, लेकिन मैं ऐसे करना चाहता हूँ फिलहाल। तो क्या करूँगा मैं, यूजिंग फॉर लूप, मैं इधर लिख लेता हूँ, यूजिंग फॉर लूप, ठीक। अब इसमें देखिए आपने चेक करना कि व्हाट वी विल यूज़। एक तो हमने फॉर लूप को यूज़ करना है, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट को हमने यूज़ करना है, इसमें दोनों हमने इस्तेमाल करने। तो फॉर लूप हमने ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है, देखें यहाँ पर ये मौजूद है, ठीक। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, देखो इसको मैंने कॉपी कर दिया और ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि इफ क्या आई डिवाइडेड हाँ परसेंट आएगा, ठीक है ना, 2 इज इक्वल टू 0। परसेंट किसके लिए, रिमाइंडर के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, रिमाइंडर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो तब आप ये पार्ट यूज करो, कुछ समझ आ गई। यानी अगर रिमाइंडर अगर 2 पर आए तो मीन्स के वो क्या है, इवन नंबर है, तो सिर्फ वो वाले ऐड करो, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता वो ऑड नंबर होगा, तो उसको आप ऐड ना करें। आई थिंक मेरे बात की समझ आ गई, ठीक। अच्छा अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मसलन मैं ये कहता हूँ कि मैं फैक्टोरियल फाइंड आउट करता हूँ किसी नंबर का, ठीक। मैं कहता हूँ कि 1 से 10 तक सब नंबर्स का फैक्टोरियल मैं फाइंड आउट करता हूँ,
क्या मैं करता हूँ? फैक्टोरियल ऑफ सम वंस, ठीक है। मैं सम ऑफ द फैक्टोरियल्स को करना चाहता हूँ। या अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था, असाइनमेंट में भी मैंने दिया था कि NCR क्या NC और R, ठीक, कि ये फार्मूला क्या है। तो ये असल में स्टैटिस्टिक्स की एक वो है कॉम्बिनेशन के लिए, और ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल, अच्छा, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। मैं अगर इसको यहाँ पर वाइट बोर्ड पर लिखूँ तो ये ऐसे है ज़रा, क्योंकि इधर से तो सही है, कुछ लोगों को समझ आ रही होगी, लेकिन ये ऐसे होगा। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो फैक्टोरियल का टर्म जो है 3 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखें तो अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि फाइंड आउट द फैक्टोरियल्स ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, यानी 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड सो फोर्थ, 10 फैक्टोरियल। तो अब अगर आप इस तरह के केसेस में देखें तो एक ही फंक्शन बार बार यूज हो रहा है, दैट इज द फैक्टोरियल, ठीक। तो फिर हमें it is a good programming practice to make a method for it or to make a function for it, and whenever you require it just call that one, आप उसको कॉल करें, ठीक। वो आपको रिजल्ट प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। आप उसको डिस्प्ले करें, फिर नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़े तो फिर आप उसको कॉल करें। मसलन अगर आप इस केस में देखें तो फैक्टोरियल का एक फंक्शन होगा हमारे पास, and this function has been called 3 times in this example, ठीक। अगर दो तरीके हैं कि ये फैक्टोरियल जो फंक्शन है मैं 3 टाइम लिखूं प्रोग्राम के अंदर, या एक बार लिखूं मैं और इसको 3 टाइम्स कॉल करूं। बात समझ आ गई? तो फायदा ये होता है कि आपके प्रोग्राम का साइज छोटा हो जाता है, वेरी सिंपल, क्लियर। इसी तरह अगर आप यहां पर देखें तो फैक्टोरियल जो है 10 टाइम्स यूज हुआ है, तो या तो आप 10 टाइम्स फैक्टोरियल को लिखोगे, लार्ज को लिखोगे, या फिर क्या करो 10 टाइम्स आप फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल। आई थिंक मेरे बात की समझ आ रही। अच्छा, अब देखिए इसको अगर मैं ले लूं यहां पर, ठीक है ना, तो इसमें मैं कई कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल कर सकता हूं। फॉर लूप को भी यूज कर सकता हूं मैं, इफ एल्स को भी मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। फैक्टोरियल जो फंक्शन है या मेथड है उसको भी मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेटर को ओपन करें, जो मतलब हमारा प्रीवियस एक असाइनमेंट में हमने किया था, ठीक है, और उसमें हम NCR को करें, तो आज का जो हमारा थ्योरेटिकल वर्क है वो सारा एक ही उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि उसी कैलकुलेटर को ओपन करके NCR का फंक्शन में उसमें ऐड कर लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट ने कोई असाइनमेंट में किया है जो मैंने देखा है, लेकिन वही बात है कि एक कर लेता है और नोर लवर की वाले ता समझावा के मुखड़े खुशहाली को
लका दादसी करना चाहिए और कस माशूम वरानी लका यो कस माशूम चाहते कंजल ओकड़ल का ना नो आगा चे तो कतल नो दसे प्यारे मो सरो को यो 100 रुपया वाला हो गयो वाला विता खो डेर खकारो को नो बल और दागा आदत शो जब बल चा सरम दागा कारो को ना करे सा को खेओड़ा बो का ना। तो ये ऐसे ही होता है कि अगर आप मतलब किसी को मतलब तैयार असाइनमेंट तैयार क्विज देते हो तो खुश होता है, लेकिन जो 5-6 लाख रुपए वो इस डिग्री पर लगा लेते हैं, तो जब इधर से डिग्री ले लें, वेरी सॉरी टू स्पीक दिस कि मैं थोड़ा सा मैं इसको पास कर लेता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको बता दूँ बहरहाल। अच्छा अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपका CA है ना? यस यस। अच्छा तो मैं CA का प्रोजेक्ट ओपन कर देता हूँ। ये है VPCA, वो किधर रखे हैं मैंने, हाँ वो मैंने इधर डी ड्रा में सॉरी रखे हैं, ठीक है ना जी। ये आपका जो एडवाइज़र टू मिनिस्टर है कामरान बांगश, ठीक है ना, उनके साथ मतलब ये एक बार हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो ये मतलब उन्होंने मतलब कहा कि हमारे जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं वो नालायक होते हैं। तो बहरहाल मैंने मतलब अपना ये ओपिनियन लिया कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो नालायक पर नहीं रहेंगे, लेकिन वही बात होती है कि पेरेंट्स की भी इसमें थोड़ी गलती होती है कि आपके बच्चे डिग्री ले लेते हैं तो उसके बावजूद भी वो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो ये मतलब उसमें एक बहुत बड़ी गलती है कि बच्चा कहते हैं हमारा बस तैयार रहता मिलावी की सको, ठीक शो। तो मतलब ख़ुद अगर मैं अपनी बात आपसे कह दूं कि जब मैंने मास्टर किया तो मतलब एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं लूँगा, एंड देन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह टिल नो मैं उसी पर कायम रहा। वालिद साहब मतलब जॉब नहीं थी मेरी तो पैसे वाला मैं ना बस मायो जलवी ली थी ज़बत पैसे ना अखलम द पेरेंट्स ना नो। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब उसमें ये होता है ना कि आप में अपना सेल्फ मोटिवेशन पैदा हो जाता है, लेकिन जो किसी पतयार खुरी ना वो इससे ज़रूरत है जान ला मेहनत कोम का ना। अच्छा अब इसमें देखिए आप यहाँ पर कैलकुलेटर है, ये मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अच्छा मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, और ये बेसिक कैलकुलेटर है, ठीक है। इसमें मैं ये n फैक्टोरियल है ना तो NCR को मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तमहीद मैंने लंबी इस वजह से बांध दी है कि आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज भी आ जाए, ठीक है। अच्छा ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पर कंट्रोल C और ये कंट्रोल V आपने कर दिया, और मैं इसकी बजाय लिख लेता हूँ BTN NCR और लेबल भी मैं इसका चेंज कर देता हूँ NCR, ठीक। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, बात की समझ आ गई। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो क्या करें मेरे लिए, NCR तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस R फैक्टोरियल। ये मेरे लिए कैलकुलेट कर लें, बात समझ आ गई कि नहीं। अच्छा अब आप देखिए इसमें मुझे दो वैल्यूज़ इसको देना होंगी, एक क्या n की वैल्यू और दूसरी R की वैल्यू, बात की समझ आ गई कि नहीं। अच्छा अब अगर हम इसको ले लें तो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि एक
अच्छा, मैं देखिए अगर आप इसको देखें ना, तो मैंने क्या कहा कि जब फैक्ट ऑफ n पहले फाइंड आउट होगा, हाँ ठीक। अच्छा, मैंने इसको एक वेरिएबल F1 में स्टोर कर दिया। किस में मैंने स्टोर कर दिया? F1 में। फिर जो है आपके पास F2 कैलकुलेट होगा फैक्ट ऑफ R, सही, और फिर F3 कैलकुलेट होगा फैक्ट ऑफ n माइनस R, सॉरी, n माइनस R। बात की कुछ समझ आ रही है? तो देखिए 3 काम अब करेगा, ठीक। तो मैं ऐसे करता हूं कि यहां पर एक मेथड को डिक्लेयर कर, तो देखिए ये मेथड डिक्लेरेशन का प्रोसीजर है। मैं इधर आपको थोड़ा सा शो कर दूं, ठीक। अच्छा, मेथड्स आपको पता है कि क्या होता है। फंक्शन, यू कैन कॉल अ मेथड यूजिंग अ नेम मेथड, ठीक है। फॉलोइंग इज द प्रोसीजर, फाइंड मैक्स, ये आपके पास एक मेथड डिक्लेयर हो गया, ठीक। और आप मेन फंक्शन से इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। बहरहाल यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक पब्लिक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूँगा। ये तो प्राइवेट है ना, मैं एक पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, पब्लिक, ठीक है, फैक्ट, और क्या INT, मैं इसको एक वेरिएबल दे देता हूँ वैल्यू, सही। अच्छा, अब देखिए फर्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा तो इनकी वैल्यू इस v को असाइन हो जाएगी। किसको असाइन हो जाएगी? v को असाइन हो जाएगी। तो v का फैक्टोरियल फाइंड होगा, ठीक। जब v का फैक्टोरियल फाइंड होगा तो ये रिटर्न करेगा ये वैल्यू इस पोजीशन पर। आपको पता है कि जैसे मेथड कॉल होते हैं उधर को वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक। तो फिर दूसरी बार ये r के लिए कॉल होगा और फिर नेक्स्ट टाइम ये n माइनस r के लिए कॉल होगा। इस बात की समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब जो फैक्टोरियल का हमने लिखा था कोड, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके सामने ओपन कर दूँ। ये लिखा हुआ है ना, तो देखिए इसी को मैंने कॉपी कर दिया। देखिए यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है ना, कंट्रोल C। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको ना समझाता तो शायद मैं कोई किसी और तरीके से ये प्रोग्राम लिखता, लेकिन चूँकि स्टेप बाय स्टेप मैं कहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी इसकी समझ आ जाए। देखिए ये फैक्टोरियल कॉल हो गया ना, ठीक। तो मैं इधर लिखूँगा F, अच्छा, INT F इज इक्वल टू 1, ठीक। फॉर I इज इक्वल टू 1, I इज लेस आर इक्वल टू V। समझ आ गई? I प्लस प्लस। इसी तरह ये F होगा, सही, और किधर को ये वैल्यू रिटर्न करे? जिधर से ये कॉल हुआ है।
उधर को ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। कुछ समझ आ रही है बात की? देखिए फर्स्ट टाइम आपने इसको कॉल किया n के लिए, तो n की वैल्यू v को असाइन हो गई। फैक्ट 1 इनिशियलाइज हमने कर दिया, लूप चलेगा। लूप चलने के बाद ये जब कंप्लीट होगा तो वैल्यू को रिटर्न करेगा जिधर से ये कॉल हुआ है। मेरे बात की समझ आ रही है? ठीक। अच्छा, दूसरी टाइम क्या होगा? यहां से समझ आ गई? तीसरी बार यहां से। तो देखिए आपने इसमें मेथड्स को भी यूज किया और फॉर लूप को भी यूज किया। आप इसको वाइल लूप के जरिए से भी आप कर सकते हो। इस बात की समझ आ गई? अच्छा, अब देखिए मैं इसके लिए थोड़ी सी अब बिल्डिंग करता हूं। ठीक है, इनकी वैल्यू देखिए हमारे पास नहीं है। ठीक, आर की वैल्यू देखिए हमारे पास नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है ना कि हाँ, ग्लोबल वेरिएबल तो हमने क्या क्या डिक्लेयर किया है? अच्छा, 2 ग्लोबल वेरिएबल्स है। ठीक है ना, बाकी नहीं है हमारा। अच्छा, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, n इज इक्वल टू, अच्छा INT, n मैंने डिक्लेयर कर दिया और सेमीकोलन r को मैंने एज ए वेरिएबल डिक्लेयर कर, लोकल वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिए। ठीक। अब मैं कहता हूं कि जब ये प्रोग्राम रन हो तो इसकी जो पहली वैल्यू है वो इन में सेव हो जाए और दूसरी वैल्यू किस में सेव हो? आर में सेव हो। इस बात की समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, तो अब इस पर्पस के लिए मैं क्या करूंगा? कि जी, अच्छा, तो मैंने इनमें इसको सेव कर दिया, इसको। आज तो मैं क्या करूंगा, n इज इक्वल टू कन्वर्ट टू N32 डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट। सही? अच्छा, तो ये इसमें सेव कर लेगा। बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब जब दूसरी बार इसको वैल्यू मिलेगी तो ये क्या करे? आर में ये सेव करे। ठीक। लेकिन अब देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं इसको क्लीन करूंगा। क्या करूंगा? मैं इसको क्लीन करूंगा। अच्छा, display dot text is equal to empty। फ्री हो गया। अब r is equal to convert our txt display dot text। सही कि नहीं? क्लियर? अच्छा, अब जब दूसरी बार ये कर ले, ठीक है, तो r की वैल्यू भी इसके पास आ जाएगी। फिर फैक्ट ऑफ n, ठीक है, फैक्ट ऑफ r एंड फैक्ट ऑफ n माइनस r। अच्छा, अब देखिए इसमें जो इशू आएगा कि ये तमाम एक ही फंक्शंस के अंदर, ठीक। तब देखिए यहाँ पर ये रुकेगा तो नहीं। समझ आ रही है बात? तो इसको मैं थोड़ा सा मेथोडोलॉजी में इसकी चेंज करूंगा। मेथोडोलॉजी में वही एडॉप्ट करूंगा कि जो मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए किया।
समझ आ गई क्या? अब एडिशन को अगर मैं ले लूं, सिर्फ एडिशन को, तो मैंने क्या किया कि ऑपरेटर में वैल्यू स्टोर कर दी, हाँ, और उसको ब्लैंक कर दिया, लेकिन समिंग इक्वल के बैक पर कर रहा है। कहां पर कर रहे हैं? इक्वल के बैक पर। तो मैं ऐसे करता हूं कि इसको भी मैं इक्वल के बैक पर शिफ्ट कर देता हूं। समझ आ गई बात सी? तो अब देखिए यहां पर इक्वल का बटन है, मैं आपको थोड़ा सा शो कर दूं कि जो इक्वल का बटन है, मैंने 2 बार इक्वल किया था बाहर। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि प्लस का है, माइनस का है, ठीक है ना? हाँ, ये देखें, ये यहाँ पर आपके पास ये मौजूद है, ठीक है ना? तो अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, इक्वल के बटन के बैक पर एक और भी मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, ये देखें ना, इक्वल के 2 बटन मैंने बनाए, ये आपको पता है, ठीक है ना? तो आप किसी के बैक पर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं इफ के बैक पर लिख रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इफ OP इज इक्वल टू डबल इक्वल टू C, तो आप यहां पर कुछ करें, ठीक? अच्छा, अब अगर मैं इसको उठा लूं, यहां पर NCR का जो कोड है, ये वाला, ये कंट्रोल X मैंने कर दिया, ठीक? इसको मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक? सही? अच्छा, और इसको मैं यहां पर INTR को भी मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पर अब आप देखें कि NCR के बैक पर ये देखें, मैंने इसको हटा दिया R को, ठीक? तो N की वैल्यू सेव करेगा, डिस्प्ले को मेरे लिए क्लियर कर देगा, ठीक? और ऑपरेटर में क्या सेव करेगा? C को ही सेव करेगा। C को सेव किया ना? अब मैं दूसरी वैल्यू दे दूंगा, और वहां पर ये मेरे लिए सेव कर देगा। अब आप देखें यहां पर कि एंट F1 कामा F2 कामा F3, ये भी मैंने डिक्लेयर कर दिए। बात की समझ आ गई? ये F1 आ गया, ये F2 आ गया, और ये F3 आ गया, ठीक? ये सारे हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, फैक्टोरियल। तो मैं इधर लिख लेता हूं, एंड माई फैक्ट इज इक्वल टू F1, सही है, जिसमें n का फैक्टोरियल सेव है, डिवाइडेड बाय F2 मल्टीप्लाइड बाय F3 और ब्रैकेट के अंदर। अब आप देखें ना कि F1 में क्या स्टोर है, n फैक्टोरियल, F2 में क्या स्टोर है, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये n माइनस r जो कि F3 के अंदर सेव है। n माइनस r को ये देखा ना, n माइनस r जो है ये F3 में सेव है, नहीं देखें सर, F3 को खुद F1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो सही है। सर n माइनस 1 से डायरेक्ट फैक्टोरियल, ये n माइनस r तो सही है, ये भी n माइनस r है ना, देखें ना, n माइनस r
नहीं कंफ्यूजन है तो बता दे, मुझे आपके क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही शायद। Sir, the pen minus the B pictorial, then the pen pictorial B minus. नहीं वो तो फंक्शन है ना। अब देखिए ना, इधर फैक्टोरियल है ना, इधर भी बाद में है, लेकिन मैंने फंक्शन पहले लिखा है। ये देखिए आपको पता है मैथमेटिक्स में और प्रोग्रामिंग में फर्क होता है ना। मैंने कहा कि फैक्टोरियल ऑफ n, Yes, तो आप मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर मैं ये मार्क कर ये देखें ना, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा ना तो ये फिर ऐसे आएगा ना, फैक्ट ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्ट ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस r। मसला हल हो गया कि नहीं? अच्छा, अब इसको हम वहां पर डिस्प्ले करते हैं, तो कैसे करेंगे? txt display dot text is equal to convert to string और क्या my fact, और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। एरर तो कहीं नज़र नहीं आ रहा ना, चलो रन करते हैं, पता चल जाएगा। ये आज आप देखें ना, कुछ एरर्स आ रहे हैं ना। ये क्या कहते हैं कि नेम n इज़ नॉट इन यूज्ड डजंट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो इसको हमें थोड़ा सा डिक्लेयर करना होगा। बात की समझ आ रही है? अच्छा, असल में हमने उधर वो उसको जी हाँ इन लोकली डिफाइन है ना, तो हम इसको क्या कर देते हैं इन एन, ठीक है, हम इसको ग्लोबली कर लेते हैं। तो अगर हमने इसको ग्लोबली किया तो ये इधर फिर ज़रूरत नहीं रहेगी ना। बात समझ आ गई? सही है ना। अच्छा, अब इसको सेव करते हैं फिर, और फिर रन करते हैं। रन तो हो गया। अच्छा, मैं अब देखिए इधर करता हूँ, ठीक है ना। फॉर NCR, सही है, ये क्लियर हो गया। 2 सही है, ये 2 और ये क्या इक्वल का बटन 6, सही। अब इसको जरा चेक करते हैं कि ये रिजल्ट सही दे रहा है कि नहीं। यानी हमने क्या किया, 4C2 ये था ना, सही है ना। तो ये क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सही है ना। 2 इंटू 1, सही है। और ये क्या आएगा 2 इंटू 1, तो ये कट गया, हाँ, और ये इधर कट गया, so 3 2 are 6, नहीं सही कर मैं सुन देता हूँ। अब आप मुश्किल सा भी कर सकते हो, यानी आपने 6C2 आपने कर दिया, ठीक। तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, सही। तो 6 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हाँ, और 2 इंटू 1, सही है ना, हाँ। और ये क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 2 इससे कट गया, 3 इससे कट गया, 4 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, 5 3 are 15, सही। आप कैलकुलेटर से जरा चेक करते हैं कि क्या यही रिजल्ट आता है या कोई और रिजल्ट आता है, ठीक है ना। अब आप देखें, मैंने इसको
अच्छा, अब इसमें देखें थोड़ा सा ये मसला है, ये 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना, हाँ क्लियर हो गया। फिर क्या 2 फैक्टोरियल 2, और देखें ये इक्वल का बटन मैंने कोडिंग एफ के बैक पर लिखा है, सही है ना 15, तो रिजल्ट सही आ गया। हाँ अच्छा, थोड़ा सा इसको ट्राई करने की कोशिश कर लें।